देखें ये तो जजमेंट ही कोई सस्टेनेबल नहीं है। ऐसी जजमेंट अगर आप लोगों के आड़े आ जाए तो ये तो इंसाफ का कत्ल है। अदलिया को मैं तो समझता हूँ कि अदलिया को चाहिए कि जो भी सेशन जज वो लगाए उनको एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है, SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके मुताबिक इनको कहे कि ये लवाजिमात पूरे करके आपने सज़ा देनी है या एक्विट करना है। जज अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं देता, जज अगर आपको एविडेंस आने नहीं देता, जज अगर 14 घंटे की हेयरिंग करता है, जज आपको मैक्सिमम 10 मिनट की ब्रेक करता है, तो बड़ा इंसाफ का कत्ल है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अदलिया इसका प्रॉपर नोटिस ले। सर ये बताएं कि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, हर बार उन्होंने अदम एतमाद किया है, वकला क्यों जो है वो बात नहीं करते, वो एतमाद का इजहार देखो ये अगर वो बार बार जैसे भी है, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी एन एंड टू एवरीथिंग। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म हो, ये झगड़े अब ख़त्म हो, आगे की तरफ बढ़े, इंसाफ की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, एक नया रास्ता ढूंढ के आगे बढ़े। वो 1 साल से सफ़र हो रहा है, तो मैं समझता हूँ अदलिया को भी चाहिए कि इंसाफ का जो सलेब है ये इनके कंधों पर है, इसकी जिम्मेदारी निभाते हुए इंसाफ हमें दे। सर गौर साहब आप हमेशा से आगाज़ जितनी जल्द हो जाए तो बेहतर है। और आगाज़ किस चीज़ का, देखो हम तो जितने सफ़र कर चुके हैं तो मोर देने न फिर लीडरशिप जेलों में, लीडरशिप अंडरग्राउंड, लीडरशिप बंद, कैंपेन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं है, वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं फिर भी उसके बावजूद हम चाहते हैं डेमोक्रेसी आगे बढ़े, ये डिरेल ना हो, मुल्क की तरक्की के लिए आगे काम करें। फिर भी आप जो है ना 5 दिनों में 3 सज़ाएँ देते हैं, 35 साल आपने सज़ा दी है और आपने उस किस्म की सज़ाएँ दी कि जिसकी मिसाल ही कभी नहीं है। 200 आपने केसेस बनवाए, आपने कोई लीडरशिप को छोड़ा ही नहीं है, तो इनफ है। लेट्स प्रोसीड नाउ। गौर साहब केसेस लगे हैं, आज कुछ सजाएं मुअत्तल करने के इमरान खान की, क्या कहते हैं, क्या उम्मीद के लिए जाते? देखें ये तो जजमेंट ही कोई सस्टेनेबल नहीं है। ऐसी जजमेंट अगर आप लोगों के आड़े आ जाए तो ये तो इंसाफ का कत्ल है। अदलिया को मैं तो समझता हूँ कि अदलिया को चाहिए कि जो भी सेशन जज वो लगाए उनको एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है, SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके मुताबिक इनको कहे कि ये लवाजिमात पूरे करके आपने सज़ा देनी है या एक्विट करना है। जज अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं देता, जज अगर आपको एविडेंस आने नहीं देता, जज अगर 14 घंटे की हेयरिंग करता है, जज आपको मैक्सिमम 10 मिनट की ब्रेक करता है, तो बड़ा इंसाफ का कत्ल है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अदलिया इसका प्रॉपर नोटिस ले। सर ये बताएं कि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, हर बार उन्होंने अदम एतमाद किया है, वकला क्यों जो है वो बात नहीं करते, वो एतमाद का इजहार देखो ये अगर वो बार बार जैसे भी है, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी एन एंड टू एवरीथिंग। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म हो, ये झगड़े अब ख़त्म हो, आगे की तरफ बढ़े, इंसाफ की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, एक नया रास्ता ढूंढ के आगे बढ़े। वो 1 साल से सफ़र हो रहा है, तो मैं समझता हूँ अदलिया को भी चाहिए कि इंसाफ का जो सलेब है ये इनके कंधों पर है, इसकी जिम्मेदारी निभाते हुए इंसाफ हमें दे। सर गौर साहब आप हमेशा से आगाज़ जितनी जल्द हो जाए तो बेहतर है। और आगाज़ किस चीज़ का, देखो हम तो जितने सफ़र कर चुके हैं तो मोर देने न फिर लीडरशिप जेलों में, लीडरशिप अंडरग्राउंड, लीडरशिप बंद, कैंपेन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं है, वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं फिर भी उसके बावजूद हम चाहते हैं डेमोक्रेसी आगे बढ़े, ये डिरेल ना हो, मुल्क की तरक्की के लिए आगे काम करें। फिर भी आप जो है ना 5 दिनों में 3 सज़ाएँ देते हैं, 35 साल आपने सज़ा दी है और आपने उस किस्म की सज़ाएँ दी कि जिसकी मिसाल ही कभी नहीं है। 200 आपने केसेस बनवाए, आपने कोई लीडरशिप को छोड़ा ही नहीं है, तो इनफ है। लेट्स प्रोसीड नाउ।